तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो डाओ होंग होता है वो रोते हुए लिनियो के पैरों को पकड़ लेता है। वो उससे बोलता है कि यांकाई प्लीज मुझे बचा लो। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि क्या हुआ, अभी तो तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए प्लान को बिछा रहे थे, तो फिर क्यों अब मुझसे अपनी जान को बचाने के लिए बोल रहे हो। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो रोते हुए लिनियो से बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, क्योंकि मैं गलत था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो। और अब डाओ होंग को ऐसे रोता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि डाओ होंग तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर वो जो पर्सन होता है जो डाओ होंग को मारने वाला था, वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूँ तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे सामने की आने की हिम्मत की है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वे सभी लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जो देखकर जो लिनियो होता है वो अपनी सेकंड गोल्डन बॉडी को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को मारने के लिए तो मेरा बस एक ही अटैक काफी होने वाला है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उन लोगों के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण वे सभी केवल एक ही अटैक में मारे जाते हैं। और अब लिनियो की पावर को देखकर तो जो डाओ होंग होता है उसका भी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इतने पावरफुल तो फादर भी नहीं है। और डाओ होंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो आखिरी पर्सन के ऊपर अटैक कर भी उसे खत्म कर देता है। और उसके ब्लड को लेने के बाद जो लिनियो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि फाइनली जियून डायनेस्टी का भी ब्लड मिल गया। और अब लिनियो की पावर को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो डाओ होंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और वो लिनियो के आगे घुटने टेकते हुए उसे बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। और अब उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अभी तो तुम मुझे खुद को बचाने के लिए बोल रहे थे और अब तुम बोल रहे हो कि मुझे मत मारना। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि वे मैं जर्नल की पावर के बारे में समझ चुका हूँ कि जो जर्नल है वो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और मैं अभी तक गलत था, तो इसीलिए मैं जर्नल से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर बार जर्नल के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता रहा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए उससे बोलता है कि तुम इस बार गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया, तो चलो अब तुम्हारी मदर के बेडरूम में चलते हैं। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरी मदर के बेडरूम के अंदर क्यों जाना चाह रहा है। और डाओ होंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो क्वीन के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है वो डाओ होंग को देखते हुए उससे बोलती है कि फाइनली तुम वापस आ गए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डर गई थी, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो क्वीन से बोलता है कि मदर क्वीन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको कैसे पता लगा कि मैं खतरे में हूँ। जो सुनकर अब जो क्वीन होती है वो डाओ होंग से बोलती है कि क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने एक पर्सन से बोला था कि वो तुम्हें सेफली यहाँ पर लेकर आ जाए। और इतना बोलकर जो क्वीन होती है वो लिनियो के गले लग जाती है और वो लिनियो के गले लगते हुए बोलती है कि मुझे कुछ पर्सनों ने बताया था कि जियून डायनेस्टी के लोगों ने तुम्हें घेर लिया है और वे तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और इतना बोलकर जो क्वीन होती है वो लिनियो के गले लगकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि थैंक यू सो मच इसे वापस लाने के लिए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो क्वीन से बोलता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं चिपकना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमें देख रहे हैं। और अपनी मदर को अब लिनियो के इस तरह से गले लगता हुआ देखकर जो डाओ होता है वो काफी ज्यादा शो हो जाता है और वो शो होते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो मदर और यांकाई है इन दोनों की पहले से ही कोई स्टोरी है। और अब डाओ होंग के ऐसे चेहरे को देखकर जो क्वीन होती है वो लिनियो से बोलती है कि लॉर्ड मैं चाहती हूँ कि मैं इसे सच बता दूँ, तो क्या आप मुझे इस चीज की परमिशन दोगे। जो सुनकर लिनियो भी उसे ठीक है बोल देता है। जो सुनकर अब जो क्वीन होती है वो डाओ होंग से बोलती है कि डाओ होंग मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो जनरल यांकाई है ये कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है। और अब इस बात को सुनकर तो जो डाओ होंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा आपने, ये मेरा बायोलॉजिकल फादर है। जो सुनकर जो क्वीन होती है वो डाओ होंग से बोलती है कि हाँ ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है, अगर ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं होते तो फिर ये तुम्हें बचाने के लिए क्यों जाते। लेकिन तुम अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम अभी भी उस पागल मेजेस्टी को ही फॉलो करना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि क्वीन की इस बात को सुनकर भी जो डाओ होंग होता है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उससे बोलता है कि मुझे आपकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और डाओ होंग की अब इस बात को सुनकर जो हमारा चोर लिनियो होता है उसके तो पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा स्मार्ट है। और डाओ होंग की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डाओ होंग को मारते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर झूठ बोलूंगी। जो यांकाई है वही तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है, तो इसीलिए जल्दी से उन्हें फादर बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से फादर सुनना चाहती हूँ। और अब क्वीन को ऐसे गुस्से में देखा जो लिनियो होता है वो अगर क्वीन को पकड़ लेता है वो उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि छोड़ो तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी कॉमन सेंस है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करने देगी।
तो इसीलिए तुम्हें अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कि डिस्कस करना चाहता हूँ। और गाइस यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो क्वीन है उसके 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी हॉट कैसे है। क्योंकि अगर दोनों प्रिंसेस की बात की जाए तो वे भी इतनी हॉट नहीं है जितनी कि ये क्वीन है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो क्वीन से बोलता है कि ये मैं जानता हूँ कि पिछले 3 सालों से तुम जियोन डायनेस्टी के साथ में जो एल्केमी हर्ब है उनकी तस्करी कर रही हो ताकि तुम प्रॉफिट को कमा सको। जो सुनकर जो क्वीन होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ आपने सही कहा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो डाओ होंग से बोलता है कि डाओ होंग तुम्हारे पास में जितने भी मेडिसिन मटेरियल है उन सभी को अभी के अभी बाहर निकालो। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो भी ठीक है बोलकर जिसके पास में जितने भी मटेरियल होते हैं उन सभी को बाहर निकाल देता है। और अब वहाँ पर सभी हर्ब्स को देखकर जो लिनियो होता है वो उन हर्ब्स को देखते हुए बोलता है कि इन सभी हर्ब्स को देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो जियोन डायनेस्टी है वो इनकी हार्ट पिल को बनाने वाली थी। डाउ होगा जो कुछ भी हुआ है हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा और तुम्हें इन सभी हर्ब्स को जो जियोन डायनेस्टी है उसके अंदर भेजना होगा। इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। और उस एनर्जी को बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उन सभी हर्ब्स के ऊपर छोड़ देता है, जिसका उन हर्ब्स के ऊपर एक सील लग चुकी होती है। जो देखकर जो क्वीन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि लॉर्ड क्या आप इन सभी हर्ब्स के अंदर पॉइजन डाल रहे हो। और पॉइजन का नाम सुनकर जो डाओ होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुमने इन हर्ब्स के अंदर पॉइजन को डाला तो जो जियोन डायनेस्टी है वो बहुत ही आसानी से इसका पता लगा लेगी, जिसके बाद हम लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकती है। और डाओ होंग की इस बात को सुनकर जो क्वीन होती है वो डाओ होंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे फादर है वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होगे। उन्हें इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता है और उन्होंने इस चीज़ का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया होगा। और क्वीन की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। ये सच है कि इन हर्ब्स के अंदर मैंने पॉइजन को डाला है, लेकिन जो जियोन डायनेस्टी है वो कभी भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए इंसेंस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है। इसीलिए डाओ होंग जितना जल्दी हो सके तुम्हें इन ये हर्ब को जो जियोन डायनेस्टी है उसके अंदर भेजना होगा और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से चला जाता है। लिनियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो डाओ होंग होता है वो क्वीन से बोलता है कि मदर मुझे लगता है कि जो यांकाई है वो यहाँ पर आपके साथ में चीट कर रहा है, क्योंकि अगर यांकाई की उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र तो मुझसे भी कम है, तो फिर आखिर वो कैसे मेरा बायोलॉजिकल फादर हो सकता है। जो सुनकर जो क्वीन होती है वो डाओ होंग से बोलती है कि तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो तुम्हारे फादर थे वो लाइफ एंड डेथ सर्कल की प्रैक्टिस किया करते थे और उसकी प्रैक्टिस करने के कारण जो तुम्हारे फादर थे वो रिबॉर्न ले सकते थे, और अब रिबॉर्न होने के कारण जो तुम्हारे फादर है वो इतने ज़्यादा यंग हो चुके हैं। और अभी तक तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि वे तुम्हें टेस्ट करना चाहते थे, तो इसीलिए बेटा तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। और क्वीन की अब इस बात को सुनकर जो डाउ होंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये सब चीज़ इस तरह से हुई है। और डाउ होंग के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।